नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिंडोरी के शाहपुरा दौरे पर हैं, जहां वो जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। डिंडोरी जाने के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के लिए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट रुके और इस दौरान सीएम का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो देखिए, उस दौरान जब सीएम जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आज डिंडोरी के शाहपुरा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। डिंडोरी जाने के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के लिए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट उतरे और यहां पर आप देखिए, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए उनसे मुलाकात करने के लिए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खबर ग्वालियर से है, जहां संपत्ति विवाद में लाठियां चल गई। मारपीट में 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार की घटना है। पीड़ित पक्ष ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। तो अक्सर देखा जाता है कि संपत्ति विवाद के दौरान मारपीट हो जाती है और ऐसे ही कुछ पूरा मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी देखने को मिला। वीडियो सामने आया है। संपत्ति विवाद के चलते 3 लोग बुरी तरीके से मारपीट में जख्मी हो गए हैं। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार की घटना, पीड़ित पक्ष ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। खबर ग्वालियर से है। तो देखिए, बुरी तरीके से 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई और बुरी तरीके से लात, घूंसे, डंडे से एक दूसरे को पीटा गया और इसी बीच 3 लोगों के बुरी तरीके से जख्मी होने की जानकारी है। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार की घटना, पीड़ित पक्ष ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। तो देखिए कैसे संपत्ति विवाद के चलते बीच रोड में ही एक पक्ष दूसरे पक्ष से भिड़ गया और दे दनादन लात घूंसे चलने लगे। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि संपत्ति विवाद के चलते आपस में झगड़े होते हैं, विवाद होता है और विवाद इतना होता है कि एक दूसरे की जान पर बनाती है। और ऐसे ही कुछ मामला यहां पर भी सामने आया, जब विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हुई, लाठी डंडे से वार हुआ और 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पूरा मामला ग्वालियर का है, जहां ग्वालियर में मारपीट में 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार की ये पूरी घटना सामने आई है। रात का मामला है, जिस वक्त विवाद हुआ 2 युवक बाइक से जाने लगे। इस बीच फिर कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, संपत्ति विवाद के चलते मारपीट हो गई, 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, संबंधित और क्या कुछ जानकारी है? मुरार के सदर बाजार इलाके में पूरा घटनाक्रम हुआ था। यहाँ पर गुप्ता परिवार और जैन परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 2 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं जिसमें मारपीट हो रही है और इसी वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों ने देर रात मुरार थाने में जाके शिकायत दर्ज कराई। उसी आधार पर दोनों ही जो पक्ष है, शिवनारायण गुप्ता और अभिषेक जैन, दोनों जो पक्ष है, इन दोनों पक्षों के खिलाफ जो है FIR क्रॉस में दर्ज किए। इसमें मारपीट का, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है और दोनों में अगर देखें तो कुल मिलाकर करीब 7 से 8 लोगों को आरोपी इसमें बनाया गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चूंकि वीडियो आए हैं सामने तो निश्चित तौर पर दोनों ही वीडियो को देखने के बाद पुलिस इसमें अगली कार्रवाई और करेगी, लेकिन दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ जो है जान से मारने की धमकी देना, मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। सदर बाजार इलाके का ये पूरा वाकया है। कल देर रात 12 बजे के लगभग इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि 2 पक्ष हैं जिनके बीच में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। और इसी बीच खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर लॉ कॉलेज की पुस्तक पर विवाद जारी है। शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में प्रदर्शन चल रहा है। पुस्तक में हिंदू धर्म को लेकर छपे हैं कई विवादित अंश। आरएसएस और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। भंवरकुआं इलाके में है शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय और यहाँ पर जो पुस्तक है उसमें कुछ अंश को लेकर
हिंदू धर्म को लेकर कुछ अंश विवादित अंश बताए जा रहे हैं। काफी नारेबाजी हुई। आरएसएस और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, लॉ कॉलेज की पुस्तक पर विवाद जारी है। देख रहे हैं कि जो परिसर है वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना है लोगों का? अब से कुछ देर पहले ये हंगामा शुरू हुआ था, जो कि प्रदर्शन अब तक जारी है। और इंदौर के भौरको इलाके में स्थित शासकीय नवीन महाविद्यालय का पूरा मामला है, जहां पर एक ऐसी विवादित पुस्तक मिली है जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुओं को लेकर बहुत ऐसी बातें लिखी है, जिसको लेकर के आपत्तिजनक बातें लिखी है, जिसको लेकर के लगातार एबीवीपी और जो कॉलेज के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप यही भी है कि यही इसी पुस्तक से जो छात्र छात्रा है उन्हें पढ़ाया जाता था, यही सिलेबस उन्हें बताया जाता था, और इसको लेकर धार्मिक कट्टरता के आरोप जो है वो छात्र संगठन के साथ साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लगाए हैं। और उसके बाद लगातार जो है वो जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पे जो जांच दल को जांच सौंपी गई थी, स्वतंत्र कमेटी का गठन किया गया था, वो जरूर यहाँ पदाधिकारी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी वह सभी लोग इस्तीफे पर अड़े हुए। प्राचार्य ने भी इस्तीफे का आश्वासन दिया है। अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर ये विवाद जो है वो कैसे शांत होता है। हंगामा जो उपजा है, जो कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कट्टरता से जुड़ा हुआ है, वो विवाद कैसे शांत होता है, ये अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी छात्र और छात्र संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब भी यहीं मौजूद हैं। एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। विकास, यदि आप बता सके तो ऐसा क्या है पुस्तक में, ऐसी कौन सी लाइन है, क्या लिखा गया हिंदू धर्म के बारे में जिसको लेकर इतना आक्रोश है? जी बिल्कुल, ये एक लेखक है जो कि जिनकी पुस्तक यहाँ पर कॉलेज में मौजूद है। ये कॉलेज जो पुस्तक है इसे लाइब्रेरी से ही बरामद किया गया है। इसमें अलग अलग तरह की बातें लिखी गई हैं। उसमें ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं के जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं उनका एकमात्र उद्देश्य देश के मुसलमानों का विनाश करना है। और अन्य बातें इसमें लिखी गई है। इस तरह के कुछ ऐसे विवरण लिखे गए हैं जो कि वाकई में कहीं ना कहीं आपत्तिजनक प्रतीत होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं जो कि साफ तौर पर गलत हैं, और यही कारण है कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। हैदराबाद के चादर घाट में बिहार समाज सेवा संघ की ओर से राजेंद्र प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि। संघ के सदस्यों ने राजेंद्र स्मारक स्थल पर किया माल्यार्पण। मुंबई के मलाड इलाके में लगी भीषण आग। जन कल्याण नगर में है इमारत, एक कमरे से भड़की चिंगारी। मुंबई में मलाड की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। बालकनी से कूदकर युवती ने बचाई जान। घंटों अफरा तफरी का रहा माहौल। जबलपुर में कल दमोह नाका में हार्ट अटैक से मेट्रो बस ड्राइवर की मौत हुई। चलती बस में अटैक आने से 6 राहगीर हुए घायल। आज एक घायल ने तोड़ा दम। जबलपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस वाहन हादसे का शिकार। डिवाइडर से कार टकराने से हादसा। सड़क हादसे में चालक की मौत, एक पुलिस स्टाफ घायल। सीधी जिला अस्पताल में बद इंतजामी की वजह से वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज की मौत। अचानक रात में बिजली गुल होने से मौत हुई। 2 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई ठप्प होने से मौत की बात कही गई है। भोपाल गैस कांड की 38वीं बरसी। भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म सभा का आयोजन में सीएम शिवराज बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वहीं भोपाल में 2 दिन रहेगा जल संकट। 70 से ज्यादा इलाकों में वाटर सप्लाई बंद। मनुआ भान में पाइपलाइन में मेंटेनेंस का चल रहा काम। भोपाल में आज भी बिजली रहेगी गुल। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली कंपनियां कर रही मेंटेनेंस का काम। 8 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल। बुरहानपुर के वर्कशॉप में देर रात लगी आग। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग पर पाया गया काबू। आग में मोटरसाइकिल, मशीनरी और कागजात जलकर खाक। कटनी में 16 किलो सोना लूट मामले में एमपी पुलिस पटना में एमपी पुलिस को पीयूष की तलाश। बिहार के कई जिलों में चल रही छापेमारी। सिवनी पुलिस चला रही हेलमेट जागरूकता अभियान। दुर्घटनाओं के वीडियो और पोस्टर दिखाकर कर रहे जागरूक। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को दिलाई जा रही शपथ।
भोपाल में गैंगस्टर के बेटे ने किया छात्र का अपहरण। मुख्तार मलिक के बेटे यासीन ने इंजीनियरिंग के छात्र को किया अगवा। पिटाई कर बदमाशों ने युवक को बीच सड़क छोड़ा। बालाघाट में बाघ ने खेत में काम कर रही महिला पर किया हमला। बाघ के हमले में महिला की गई जान। लोगों के शोर मचाने पर बाघ मौके से भागा। खंडवा मेडिकल कॉलेज नशे में छात्रों ने काटा बवाल। कैंपस में मचाया उत्पात। नाराज छात्रों ने की आरोपियों की पिटाई। गाड़ी में भी की तोड़फोड़। एमपी में अंतिम पड़ाव पर भारत जोड़ो यात्रा। सुबह 6 बजे आगरमालवा के महूदिया से शुरू हुई यात्रा। सुबह 10:30 बजे अंकली में यात्रा का हुआ मॉर्निंग ब्रेक। आगरमालवा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कंप्यूटर बाबा। विधायक कुणाल चौधरी, बापू सिंह तंवर भी शामिल। सुसनेर पहुंची राहुल की यात्रा। आगरमालवा के सुसनेर पहुंचने पर विधायक बापू सिंह तंवर ने ढोल बजाते हुए यात्रा का किया स्वागत। बड़ी संख्या में लोगों ने ढोल नगाड़ों और पंडितों के मंत्रोच्चार से यात्रा में भरा जोश। रतलाम के आलोट में खाद लूट मामले में फरार चल रहे कांग्रेसी विधायक मनोज चावला के बेटे ने की राहुल गांधी से मुलाकात। यात्रा के दौरान बेटी मानस चावला ने राहुल गांधी से मिलकर दी घटना की जानकारी। वीडियो वायरल हुआ। रतलाम में पलसोडी के सरकारी स्कूल में बच्चों से शौचालय सफाई कराने पर एक्शन। एमपी मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मांगा जवाब। भोपाल में सर्द हवाओं ने बढ़ाया सर्दी। रात का गिरा पारा। सुबह शाम धुंध की चादर में लिपटा शहर। आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। टीकमगढ़ में सर्द हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित। घने कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती आई नजर। जिले में न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री के नीचे। पन्ना में पेंच टाइगर रिजर्व में 5 शावकों के साथ नजर आई बाघें। टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना नजारा। टूरिस्टों ने बनाया वीडियो में मां के साथ घूमते दिखे शावक। सीधे के संजय टाइगर रिजर्व में आदमखोर तेंदुआ ट्रैप। रेस्क्यू टीम ने पिंजरे में किया कैद। 8 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में आया तेंदुआ। आदिवासी आरक्षण पर संशोधन बिल से पास होने के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान। कल ही फाइल राज्यपाल को सौंपा। सोमवार को राज्यपाल कर सकती हैं हस्ताक्षर। आरक्षण बिल पास होने पर नेता प्रतिपक्ष का बयान। भानु प्रतापपुर में चुनाव हार रही है कांग्रेस। बीजेपी के आंदोलन से बाध्य हुई भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक पारित किए जाने के बाद कांकेर के लोगों में खुशी। फोड़े फटाके। युवाओं ने सरकार के कदम को बताया स्वागत योग्य। छत्तीसगढ़ को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। 11 दिसंबर से बिलासपुर नागपुर के बीच चलेगी ट्रेन। 412 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में होगी तय। मुंगेली के अखरार धान खरीदी केंद्र पर किसानों से वसूली। तौल पत्र के नाम पर युवक ले रहा पैसा। वीडियो वायरल हुआ। अंबिकापुर में आरक्षक का एटीएम कार्ड गायब कर 50,000 की ठगी। एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था आरक्षक। ठग ने पहले एटीएम मशीन को किया जाम। मदद के बहाने की ठगी। अंबिकापुर में मनरेगा मजदूरी के भुगतान में गड़बड़ी। रोजगार सहायक और सचिव पर आरोप। मजदूरी की आधी राशि देने का आरोप लगाकर पद से हटाने की मांग। जांजगीर चांपा में शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी। 7,000 किलो महुआ लहान और शराब जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में महिला से रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भागकर आरोपियों के पास से निकली थी पीड़ित। रात में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। दुर्ग में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के 20 अवैध खातों को लेकर कारोबारी को किया गिरफ्तार। कोरबा में बस स्टैंड में सट्टा खिलाते 8 गिरफ्तार। धमतरी में आरक्षक हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। 3 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं। स्कूटर के लिए किया गया था 1,30,000 का पेमेंट। और इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बात करेंगे डिंडौरी से बड़ी खबर की। शाहपुरा में औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने बेलघड़ा बांध का किया निरीक्षण। बारिश में बांध के ओवरफ्लो में बह गए थे किसानों के खेत और इसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार ये दिक्कतें क्यों हुई थी, कहां पर काम में कमी थी, बांध की कहां से मरम्मत की जानी चाहिए। और शाहपुरा में औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कैसे यह हादसा हुआ था कि किसानों के खेत बह गए थे।
तो आपको याद होगा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से बांध में ओवरफ्लो पानी हो गया था और इस वजह से कई किसानों के खेत तक बह गए थे। हालांकि मुआवजे की बात भी कही गई, किसानों की हर संभव मदद की बात कही गई थी, लेकिन ये कष्ट किसानों को जो हुआ है ये क्यों हुआ, ये देखने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और संवाददाता विजय तिवारी जुड़ गए हैं। विजय, शाहपुरा में औचक निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री, खासतौर पर उस बांध का जहां ओवरफ्लो होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ था। जी रेनू बिल्कुल सही। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी से ठीक 1 घंटे पहले शाहपुरा पहुंचे थे और औचक निरीक्षण का उनका पूरा शेड्यूल था और सीएम के जो दौरे की जानकारी प्रशासनिक महकमे को भी नहीं थी। और अभी फिलहाल जो है सीएम बिलगड़ा बांध के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। उसके बाद में जो बारिश के दौरान किसानों के खेत जो है खराब हुए थे तो उन खेतों तक पहुंचने के लिए सीएम को करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और उसके बाद में किसानों से उन्होंने वहां बात की और जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके बाद जो है सीएम स्कूल के लिए रवाना हुए हैं। स्कूल में भी शायद निरीक्षण का उनका कार्यक्रम है। रेनू जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि किसानों को जो नुकसान हुआ था, हालांकि सरकार मदद तो कर रही है विजय, लेकिन बात वही है कि अगली बार फिर से यदि बारिश होती, फिर ऐसी कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या बांध की मरम्मत हो चुकी है, बांध को उचित तरीके से बना दिया गया है या अभी काम पड़ा हुआ अधूरा? जी मैं आपको बता दूं, ये जो बांध का निर्माण काफी साल पहले करीब अरबों रुपए की राशि से बांध का निर्माण हुआ था और बांध की स्थिति एकदम सही है। लेकिन जो बांध जब बारिश के दौरान लबालब पानी से भर जाता है तो जो गेट खोल के ओवरफ्लो का पानी निकाला जाता है तो वो जो कैनाल होती है वो कैनाल कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई है और कई जगह जो कैनाल भी बह गई, जिसके कारण कैनाल का पानी जो है पूरे किसानों के खेतों में भर जाता है और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। किसान लंबे समय से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की इस करतूत की शिकायत करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रही है। जी, किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाए, यानी कि कैनाल में जो मरम्मत होनी चाहिए थी वो मरम्मत नहीं हो पाई है, यानी कि आगे यदि बारिश होती, ओवरफ्लो होता है तो फिर से वही समस्या आ जाएगी। विजय, अब मुख्यमंत्री चूंकि दौरे पर पहुंचे हुए हैं तो ये भी समझा जा सकता है कि हो सकता है उनके दौरे के बाद जिम्मेदारों की आंखें खुले और यहाँ पर मरम्मत का काम हो। जी बिल्कुल, किसानों का सीधे सीधे यही आरोप है कि हर साल जो है इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है और तो अब किसानों को उम्मीद जागी है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद उनके खेतों में पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, जब प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे तो किसानों की उम्मीदें बढ़ेंगी। शुक्रिया आपका विजय जानकारी के लिए। तो ये देखिए, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं पूरा जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कहां कमी आई, कहां मरम्मत की जरूरत है, जिसकी वजह से यहां पर पानी का इतना तेज बहाव आया कि किसानों के खेत बह गए। उसी मरम्मत कार्य को लेकर मुख्यमंत्री निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बालोद के एक गांव ने शराब और सट्टे पर सख्ती बरती है। जी हां, इस गांव में अवैध शराब और शराबियों की नो एंट्री है। गांव में शराब का धंधा बंद करने के लिए जुर्माने का नियम बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। बालोद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसा करीब 1700 की आबादी वाला कुर्दी गांव। इस गांव में ना तो अवैध शराब बिकता है और ना ही लोग खुले में शराब पीते हैं। अगर कोई शराब बेचते या पीते पाया जाता है तो उसे सजा के तौर पर ग्राम पंचायत को जुर्माना देना होता है। यहाँ सट्टेबाजी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। गांव को शराब और सट्टा मुक्त बनाने की ये पहल ग्रामीणों ने खुद की है और गांव ने सख्ती कर शराब और सट्टे को बंद करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। हमारे गांव में अगर शराब बिक्री या फिर अवैध रूप से शराब बिक्री या फिर सेवा शराब पान होता है तो कई माध्यम हैं। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा भी है, पिछले कई महीनों से लगाया गया है, जिसमें शराब बिक्री के भी बारीकी से चेक किया जाता है हर प्रतिदिन। अगर ऐसा कुछ हमको जानकारी मिलता है कि यहाँ पे शराब बिक्री होता है तो कैमरा का एक बार खंगालते हैं और कैमरा से हमें ये भी फायदा है कि होने वाले कुछ दुर्घटना और चोरी चमारी, पुलिस थाना से भी हमें सूचना मिलता है कि इसकी जानकारी दिया जाए तो हम अपना कैमरा खंगाल कर उसको फुटेज खंगाल कर उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से पहुंचाते हैं। गांव में पहले दर्जनों लोग अवैध तरीके से शराब बेचते थे। सार्वजनिक स्थानों में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था और शराब पीने के बाद गांव में अक्सर विवाद की स्थिति बनती थी।
ग्रामीणों ने इस समस्या का समाधान करने का फैसला किया। ग्रामीणों और ग्राम विकास समिति के सदस्यों की मौजूदगी में पंचायत में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौजूद लोगों की सहमति से यह फैसला हुआ कि गांव में अगर कोई शराब बेचता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना पंचायत को देना होगा और अगर कोई शराब खरीदता है तो उसे 15,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, अगर गांव में सट्टेबाजी हुई तो इस पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और स्टार्टिंग में हम लोग जो शराब अवैध बिक्री कर रहे थे उनसे 2,500 रुपए का जुर्माना लिए हैं और इस बार अगर अब वो शराब बिक्री करते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना है और जो शराब लेंगे उससे 15,000 रुपये लेंगे और सार्वजनिक स्थानों पे शराब अगर कोई पीता है तो हम 1,000 रुपये वसूली करेंगे। अब सट्टा पट्टे लिखने वाले के ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करने को रेडी हैं, सक्षम हैं। हमारे सरपंच महोदय आगे आकर गांव सुधारने के लिए निर्णय लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव की युवा अवस्था को एक दिशा मिला है। अब दिशा मिला है, इससे ऐसा हुआ है कि युवाओं को सरकार की योजना है कि आगे आना है। आगे आना है कि इससे हमारे पंचायत जो व्यवस्था के बहुत अच्छा व्यवस्था के है। यहाँ पे जैसे सार्वजनिक जगह पे युवा अवस्था लोग कुछ मतलब शराब पान करते थे, कुछ करते थे, वहाँ पे साफ सफाई की दृष्टि से बहुत अच्छा साफ सफाई है। युवा वर्ग में शिक्षा के प्रति रुझान आए हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया है हमारे सरपंच महोदय ने। इससे गांव में कुछ सुधार और दबाव बने हुए हैं। गांव में शराब और सट्टे के खिलाफ बनाए गए नियमों का पालन किया जाए। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए गांव के सार्वजनिक स्थानों पर 21 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि शराब बेचने, शराब पीने वाले और सट्टेबाजों पर नजर रखी जा सके। इस सख्ती के बाद गांव में न तो शराब बिकता है और न ही कोई खुले में शराब पीता है। सट्टेबाजी भी बंद हो गई है, जिससे गाँव में शांति का माहौल है। प्रदेश में शराबबंदी, सट्टेबाजी को लेकर सियासत खूब होती है, लेकिन इस गांव ने खुद से सख्ती बरती है और गांव से शराब और सट्टा बंद करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। गांव की ये पहल शानदार है। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। और अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल संशोधन विधेयक पर सोमवार को करेंगी हस्ताक्षर। विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद सोमवार को करेंगी हस्ताक्षर। राज्यपाल ने खुद सोमवार को हस्ताक्षर करने की जानकारी दी। राज्य सरकार ने कुल 76% आरक्षण का लाया संशोधन विधेयक, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने हैं और इस बात की जानकारी खुद राज्यपाल ने दी है। कोई भी विधेयक जब आता है तो उस विधेयक के बारे में थोड़ा सारा उसका पूरा परीक्षण किया जाता है और ये जो प्रोसीजर होता है कि आने के बाद सचिवालय से हमारे लीगल एडवाइजर उनको सारी चीजों को लेकर फिर मेरे पास आखिर में भेजते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पास हुआ और एकदम तत्काल में साइन हो जाते हैं। तो मैंने मंत्री जी और उन सबको कहा है कि भाई ये तो पहल मैंने ही किया था कि आप विशेष सत्र या अध्यादेश लाए और आपने लेकर आए हैं और निश्चित रूप से मेरा पूरा सकारात्मक सहयोग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सोमवार तक मैं इसको कर दूंगी। राजनांदगांव शहर के ऊर्जा पार्क में गुड मॉर्निंग राजनांदगांव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे, युवा और वरिष्ठ नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में रोप स्पीकिंग, जूडो, कराटे, रस्साकशी जैसे खेलों का आयोजन के साथ ही योगा, व्यायाम, डांस का भी आयोजन किया गया। शहर के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने के लिए ये पहल की जा रही है। साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी इसका आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों और हेल्थ वेलनेस सेंटर में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कांकेर के भानु प्रताप और उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरार और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे।